नेक्स्ट, उत्पीड़न की उपस्थिति से स्वतंत्र सहमति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट फ्री कंसेंट विद द प्रेजेंस ऑफ कोर्जन। कोर्जन मीन्स क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्जन? उत्पीड़न यानी कि किसी को डराना, धमकाना, टू क्रिएट फियर, टू थ्रेटन, या किसी प्रकार से उस पर अनुचित प्रभाव डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, या किसी प्रकार से उसको जान से मारने की धमकी देना, या किसी प्रकार से उसके काम में रुकावट डालना और रुकावट डालने के द्वारा अपने कार्य को बनाना या सिद्ध करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर जाता है और उसके सामने पिस्टल से उसको दिखाता है और बोलता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो नहीं तो तुम्हें जान से गोली मार दूंगा अभी इसी वक्त। तो इस उत्पीड़न की उपस्थिति से स्वतंत्र सहमति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट्स रॉन्ग, यह गलत है। देयर इज नो इफेक्ट फ्री कंसेंट विद द प्रेजेंस ऑफ कोर्सन। उत्पीड़न की उपस्थिति से स्वतंत्र सहमति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या यह कथन गलत है या सही है? यह कथन पूर्णतः गलत है, क्योंकि फ्री कंसेंट के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जो स्वतंत्र सहमति है उसकी परिभाषा में कहा गया है कि यदि सहमति या फ्री कंसेंट है तो उसमें उत्पीड़न या कोर्जन नहीं होना चाहिए। किसी को डराकर, धमकाकर या किसी प्रकार का दबाव बनाकर या उसको नुकसान पहुंचाने का कहकर कोई सहमति नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार की सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है। उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, ये सब स्वतंत्र सहमति के मार्ग में बाधक हैं। तो उत्पीड़न की उपस्थिति से स्वतंत्र सहमति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कहना पूर्णतः गलत है। किसी को यदि उत्पीड़ित करके सहमति प्राप्त कर ली गई है तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। इफ a consent get from using coercion, प्रत्येक व्यक्ति 16 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क बन जाता है। एवरी पर्सन अटेंड्स मेजोरिटी ऑन कंप्लीटिंग 16 years of age। ये कथन पूर्णतः गलत है, क्योंकि मेजोरिटी की कुछ और ही एज है। ये कथन गलत है। प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क बन जाता है। एवरी पर्सन अटेन्स मेजोरिटी ऑन कंप्लीटिंग 18 years of age। ये कथन सही है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु हमारे यहाँ पर वयस्कता की आयु मानी गई है। एवरी पर्सन अटेन्स मेजोरिटी ऑन कंप्लीटिंग 18 years of age, सही है। नेक्स्ट है, अवयस्क के संबंध में अवरोध का सिद्धांत लागू होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल अप्लाई इन केस ऑफ माइनर। इसको पहले एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि एस्टोपल का जो प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन है, जिसको अवरोध का सिद्धांत, वो समझ लें हम लोग। यानी कि किसी अवयस्क व्यक्ति ने कुछ ऐसा गलत काम किया है जो कि उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को वयस्क बताया है। उदाहरण के लिए लवली नाम का व्यक्ति है और लवली नाम का यह व्यक्ति अवयस्क है, लेकिन उसने जो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें लवली ने अपने आप को मेजर बताया, मतलब वयस्क बताया है, झूठा वयस्क बताया है, कपटपूर्ण तरीके से उसने वयस्क बताया है। और बाद में यह साबित हो जाता है कि लवली तो वास्तव में माइनर है, मेजर नहीं है, तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता, उसको उस गलती के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। कई तरह से न्यायालयों ने इस तरह का निर्णय दिया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल अप्लाई इन केस ऑफ माइनर, अवयस्क के संबंध में अवरोध का सिद्धांत लागू होता है, यह पूर्णतः गलत है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अवयस्क रहते हुए वयस्क के रूप में कोई अनुबंध कर लेता है, वयस्क बन करके अनुबंध कर लेता है, तो उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यह अनुबंध व्यर्थ होगा, गलत है ये। नेक्स्ट है, अवयस्क दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं है। माइनर इज नॉट लायबल फॉर ट्रोट्स, यह गलत है। दंडनीय अपराध चाहे किसी के द्वारा भी किया गया हो, उसके लिए चाहे वो वयस्क हो या अवयस्क हो, वह दोषी है, उसको दंडित किया जाएगा।
दैट्स रॉन्ग, दैट्स फॉल्स। राजदूत अनुबंध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एम्बेसडर इज़ नॉट लायबल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो ये समझ लें कि राजदूत होते कौन है। भारत में जो विदेशी लोग हैं या विदेशी जो देश हैं उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में एम्बेसीज़ बनाई गई हैं, राजदूतावास बनाए गए हैं। उन एम्बेसीज़ में अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतिनिधि रहते हैं जिनको एम्बेसडर या राजदूत कहा जाता है। यानी दूसरे लोगों के देशों के प्रतिनिधि ये एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं। तो ये जो राजदूत होते हैं इनको अनुबंध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार हैं। इनको राजनियम द्वारा यानी लॉ द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। तो राजदूत अनुबंध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एम्बेसडर इज़ नॉट लायबल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। यह कथन बिल्कुल सही है। यह कथन बिल्कुल सही है कि राजदूत अनुबंध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है अलाइन एनिमी डज नॉट possess द कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। विदेशी शत्रु में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। क्या यह कथन सही है या गलत? इट्स ट्रू और फॉल्स। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि जो विदेशी शत्रु होते हैं उस समय हमारा विदेशों से जब कभी भी युद्ध चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि इन्हीं दो देशों से हमारी शत्रुता है, उनसे हमारा युद्ध चल रहा है, तो ये हो गए हमारे विदेशी शत्रु। तो विदेशी शत्रु से में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, पूर्णतः सही है। राजनियम द्वारा इसको व्यर्थ घोषित किया गया है। अलाइन एनिमी डज नॉट possesses द कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है।